माँ को चकवाल का कह के और खुद कराची पहुँच गया। नहीं नहीं अम्मी, बड़ी मोहब्बतें चढ़ी हैं तुझे। जी वो अम्मी आपको किसने कह दिया है? वो साइमा चौधरी मुझे भी बाजार में मिली थी और बड़े फख्र से बता रही थी कि मुश्ताक मुझे अभी कराची में मिला है और मुझसे माफिया मांग रहा है। यार क्या इज्जत रहेगी मेरी, बता तू मुझे। सारे खानदान में उसने मुझे जलील कर दिया है और उसने ढंडोरा भी बड़ा ही पीटना है मेरे खिलाफ। अम्मी जी गलती सुनो। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई। अम्मी जी रुक जाओ, मैं वापस आ रही हूँ यार, रुक जाओ। कोई जरूरत नहीं यहाँ आने की, वहीं पे रह, बल्कि मेरी बरसी भी बैठ के समंदर के किनारे मनाना। अम्मी जी कैसी बातें कर रही है आप? हाय, उस लड़की ने तो मेरा लड़का मुझसे छीन लिया। शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। अम्मी जी मैं आ रहा हूँ यार, मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, तो बैठ के कराची में उस लड़की के साथ ना प्यार की पींगे पड़ा। ड्राइवर तू गड्डी को नहर में सुट दे, मैं हुण जिंदा नहीं रहना। और नहीं अम्मी क्या कर रही हैं? बड़ी बिस्ती कराई है तू मेरी सामा के सामने, हुण मैं नहीं रहना। हेलो 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 स्वीटी। लो हो जाओ खुश तुम, अम्मी को भी पता चल गया कि मैं इधर आया हुआ हूँ। व्हाट? ओए वट तो मेरे पेट में पड़ रही हैं। ओए सैमा खाला ने सब अम्मी को बता दिया है और अम्मी ने मेरी इतनी बेइज्जती की है और वो भी ऐसी जगह पे कि... तो तुम मुझ पर क्यों चीख रहे हो? मैंने तो नहीं बताया ना। यार ओ मैं आया तो तेरे लिए ही था ना, और ना तुम्हारी अम्मी ये मसला खड़ा करती और ना मुझे इधर आना पड़ता। देखो मुश्ताक, अपनी अम्मी का ब्लेम प्लीज मेरी अम्मी पे मत डालो। ओए तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तो ना करो ना। हाँ नहीं करूंगा, मैनू तो कराची नहीं आना चाहिए सी। तो नहीं आना था ना। जा रहा हूं वापस, नहीं आऊंगा मैं। ओह थैंक गॉड। मोटी जाहिल। ठीक है, दोबारा तुम्हारे कभी शक्ल नहीं देखूंगा। मैं भी नहीं। इस घर की हालत पर गौर करने के लिए कोई है या नहीं है? यहाँ प्रॉब्लम ही ये है, मिट्टी बहुत ज्यादा है। दिन में 2 दफा डस्टिंग करनी पड़ती है, एक दफा फिर सफाई करवा दूं। शहाब कहाँ चला गया ये? सिला मेहमानों की तरह क्यों रहती है घर में? मेहमानों की तरह कहाँ रहती है वो? उसे वक्त ही कहाँ मिलता है नाइल के साथ। अस्सलाम वालेकुम नानी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आओ आओ। ये देखे नानी, मैं आपके काफ्तान का कपड़ा ले आई। अच्छा मिल गया तुम्हें? थैंक यू। और ये देखे वो वाला भी ले आई जो सिला को पसंद आया था। ओके। ये देखे। अच्छा प्लीज यहाँ क्यों नुमाइश लगाकर बैठती हो? ये कपड़े सिला के कमरे में ले जाओ ना। तुम सुखी को जाके देखो ना, पता नहीं उसका मूड क्यों खराब हुआ है। अच्छा ये कपड़े ले जाओ ना। सॉरी आंटी। खुदा का वास्ता है सुखी, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? ना तो ताके से तुम्हारी पहली बार लड़ाई हुई है और न ही लैला ने तुम्हें पहली बार मोटी कहा है। हाँ, उसने मुझे काली भी कहा। अच्छा जरा मुझे ये तो बताओ, तुम्हें किस बात का ज्यादा गुस्सा है, ताके की लड़ाई का या लैला की बकवास का? लैला की बकवास पर। उसने खुद को देखा है, कपड़ों का हैंगर 6 इंच की हील पहन के भी जमीन से सिर्फ 4 इंच ऊपर होती है वो। क्या बोला? तुमको ठीक ना बोला। ताका ताका बिल्कुल ठीक कहता है, तुम मोटी हो। सुनो, इसको बता दो कि इसने एक लफ्ज और कहा ना तो मैं इस घर में नहीं रहूं। कोई मोटी, काली मोटी, काली मोटी। ठीक नहीं, ठीक नहीं, ठीक नहीं, ठीक नहीं, ठीक नहीं, ठीक नहीं। ये भी दोबारा धुलेगा, ये भी दोबारा धुलेगा। सब चम्मच काटे दोबारा धुलेंगे उनको।
इतने बड़े बड़े दाग नजर आ रहे हैं और गीले कपड़े से डस्टिंग कर रहे हैं, इनके ऊपर भी दाग पड़ जाएंगे। डेगचियों का हाल देखा है, इस तरह धोई है, इनका रंग काला हो गया, बिल्कुल काला। आप भी क्या? आपने मुझे काला कहा। भाई तुम्हें नहीं कहा। फर्नीचर को कहा था। अच्छा, थोड़ी देर बाद ये कहेंगे कि फर्नीचर मोटा भी हो गया है। तो डाइटिंग करा दो। डाइटिंग से फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर लाइपो करा देंगे। अरे छोड़े नानी, ताके को कहते फर्नीचर ही बदल लो। मेरी बात हो रही है फर्नीचर की। फर्नीचर की? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। वैसे हो तो नहीं, लेकिन शायद हो। आपने इन लोगों से कहा है ना कि मेरे सामने बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करें, आपने कहा है ना?